हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। 28 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़िए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट्स इज x/5 द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों की पिछला वीडियो हमारी देखिए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इसको मैं अभी आप लोगों को बनाने को दिया था तो आप लोगों ने इसको बना नहीं पाया। कहने का मतलब यह है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो भी PYQs है उसको ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक जन कह रहा है कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कहाँ से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया भाई? ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना। ये कहाँ से बैलेंस होगा? आप मेरे को बताइए कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ से आपको दिख गया? उसके लिए कंडीशन क्या अप्लाइड था कि हम जो है जो रजिस्टेंस को मल्टीप्लिकेशन करते थे तो इक्वल आता था, P/Q = R/S, है ना। तो आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ से दिख गया? चलिए ध्यान से देखिए, अब चुपचाप बैठिए। तो डेल्टा सिस्टम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बेटा ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व किया और ये कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम देखते हैं कि कहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए? इसके एक डायगोनल में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, मैंने गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होना चाहिए। तो उस साइड में कोई करंट ही नहीं होगा। तो किन्हीं भी दो रेजिस्टेंस का रेशियो अनदर टू रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम लोग देखे थे ना। तो ये यहाँ तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो कहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा ये? ठीक है, ये आप इसको ना x मान लो, इसको y मान लो। यहाँ आपको कितना दिया है? 6 दिया है, और यहाँ कितना दिया है? 3 दिया है। 6 ये 3, ठीक है। फिर यहाँ से कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ से कितना दिया है? 3 दिया है। अब आप इन दोनों को यदि मल्टीप्लिकेशन करते हो और इन दोनों को इक्वल करते हो, 6 6 × 36, 3 3 × 9, तो कहाँ से आ गया भाई? ये तो आया ही नहीं ना। अगर ये दोनों, अगर ये यहाँ रहता है ना, और ये यहाँ, माने कि 6 3 और 16, 2 6 है ना, तो एक 6, ये 6 यहाँ चला जाता, ये 3 यहाँ, तो ऐसा कंडीशन में हो जाता। तब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो हम जो है ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है ना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो आप लोग थोड़ा सा इसको बनाते हैं, क्योंकि इसको डेल्टा सिस्टम से, स्टार सिस्टम या डेल्टा आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसका। इस सिस्टम से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, इस टाइप का PYQs मैंने करवाया था, आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। थोड़ा सा यहाँ ला के इसको देख लेना भाई डायग्राम। ये क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक ईमानदारी से एक रेजिस्टेंस आप लोग डाल दो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये आपका यहाँ से ये और B, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब आप ना इसको ऐसे करके इसको मिला लो ऐसे, ये ठीक है। इसी, ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा आपको दिख रहा है, ये A है, B है। तो यहाँ से आपने को इसको मिला लेना है, तीनों ये पॉइंट को किसी पॉइंट से मिला लेना है, ठीक है। तो एक पार्ट को आप यहाँ पर ना R1 ले लो, इसको एक R2 ले लो, और इसको आप R3 ले लो। हाँ, रेजिस्टेंस को लिख लो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। कितना था? 6 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम, और ये फिर से 6 ओम। ये बेटा R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, ठीक है। अब आपको ये पता था कि R1 R2 और R3 को निकालने के बाद हम क्या करेंगे? सिर्फ इसी को रखेंगे, बाकी को गायब कर देंगे, बाकी को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे, ठीक है। तो R1 R2 और R3 मैंने ले लिया। अब हम प्रश्न ये है कि R1 हम कैसे निकालेंगे? यदि हम R1 R2 और R3 की वैल्यू को निकाल लें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। R1 = अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस है ना, ये इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। 6, अच्छा ये कितना था? 3 था, हाँ।
6, 3 और 3, तीनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, तीनों का सम 12। तो R1 है ना, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो ना भाई। ये देखो ये R1 है ना, तो ये 6 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे आप, अच्छा R2 भी वही आएगा, R2 का ले लिया 6 3 जा 18, तो ये R2 भी यही आएगा। ठीक है, और R3 कितना आ जाएगा, कहाँ है R3, R3 ये है ना, 3 3 जा 9/12, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, हाँ हम तो लिखें, इसको काट भी सकते हैं ना, इसको आप काट दो ना, 3/4, ये 6 से कटेगा, 2/3 ओम, ये आ गया। R1 और R2 2/3 और R3 कितना हो गया 3/4। अब आपको क्या है ना, उससे जो है मतलब नहीं है, अब A और B इसी से आपको मतलब है। ठीक है, माने ये आपको ये तीनों को उड़ा देना है। चलो उड़ाना क्या है, अब हम एक तो नया डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, एक नया डायग्राम बना लो, ये ऐसा 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 और ऐसा, ये B है और ये था A। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास सर्किट डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, नहीं दिख रहा, लाइट जलाएं, दिख तो रहा है यार, अरे लाइट तो ज़्यादा ही लाइट हो गया क्या, चमक रहा है। तो चल इधर देखते हैं। तो ये आपका डायग्राम बन गया ना, हमने क्या किया, उड़ा दिया इसको हम, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, और ये को उड़ा दिया हमने। अब ये देखो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा, R2 + 3, तो R2 कितना था हमारा 2/3 + 3, 3 3 9, 2/3 था ना R1, हाँ R1 R2, तो कितना जाएगा ना, 11/3 आया है। सीरीज में है ना, 11/3। अब इसके साथ ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका कितना आ जाएगा, R3 कितना है 3/4 + 6, तो कितना हो गया 27/4। नौ ठीक तो है, क्या है भाई, ये 3 था ना और ये 6 था, ठीक तो है, 11/3। अब आपके पास है तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। देखो ये हो जाएगा R1 और एक हो जाएगा आपको कितना, ये ऐसा हो जाएगा और ये आपका ऐसा। ठीक है, माने ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 27/4, और ये दोनों R2 कितना था 2/3 + 3, तो 2/3 और 3 3 3 9 2 11/3, और ये हो जाएगा R1। अब तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आप लोग इसको जोड़ के ले आ दो। टू बाई 9 कैसे बोल रहे हो भाई, कैसे हो गया R1, 2/9 कैसे आ गया, तुम लोग का 2/9 आ रहा, हाँ ठीक 2 है, वो मैंने ही उल्टा लिख दिया था। ठीक ठीक, आप लोग करेक्ट किए हो। ये जा था ना 6 3 8 6 2 12 होता, तो 2 3 6 और 9/2, माने इसका इक्वल 9/2 और ये 9/2 है। ठीक है ठीक है,
ये दोनों पैरेलल में है ना, मैं फिर गलत हो गया हमसे, क्या हो रहा है आज, सीरीज में नहीं है, ये दोनों फिर से पैरेलल में हो जाएंगे ना। तो इसका 27/4 आ गया, तो 9/2 और 27/4 है ना। तो इसको लिखेंगे अपन 4/27 सीरीज प्लस 2/9, ठीक है, 1/r' मान लो। तो 27 और 9 कैल्शियम 27 होता है, ये 10/27, तो 27/10 ये r' आ गया। अब आपके साथ R1, ये R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है 27/10, ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R1 अपन कितना निकाले थे, 3/2, एक गलती हो ही गया था, 3/2 प्लस 27/10 कितना हो जाएगा, 10, 2 5 या 5 या 15 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा 42, 42/10। तो आपको क्या बोलता है, x/5 माने 21/5, तो x आपका हो जाएगा कितना, 21, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ लिख सकते हो 21, ठीक है। देखिए है कुछ नहीं, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, बताया भी नहीं कोई, चलो ठीक बताया। तो ये आपको क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो अनबैलेंस स्टोन बीज रहता है, तो अनबैलेंस स्टोन बीज में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इस सिस्टम को, इस डेल्टा को हम एक स्टार सिस्टम से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, तीनों पॉइंट को एक पॉइंट पर मिला दिया। अब इसको हम R1, R2 और R3 ले लिए। तो हमको R1 निकालने के लिए इन दोनों को, इसके आजू बाजू के दो रेजिस्टेंस उसका मल्टीप्लिकेशन करके तीनों रेजिस्टेंस का ऐड कर देते हैं। उसी तरह R2 निकालने के लिए इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन का रेजिस्टेंस और तीनों रेजिस्टेंस को डिवाइड करते हैं, ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। R3 निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 9/12 हो जाएगा। तो R1, R2, R3 हमको निकल गया। अब हमको ये तीनों जो रेजिस्टेंस उससे मतलब नहीं है, हमको जो स्टार सिस्टम बनाए थे इससे हम मतलब नया डायरेक्शन बना लिए। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका हमको रिजल्टेंट 9/2 आ गया। ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, R2 और 3, R3 और 6 भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका हमको आ गया कितना, 27/4। तो ये दोनों फिर से, ये इसका कॉम्बिनेशन फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब इसको सॉल्व किया 27/10 किससे, R1 से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हमारा निकल के आंसर क्या, 42/10, काट दिए इसको हम, तो हमको आया 21/5, जो कि x/5 से कंपेयर के लिए, तो x = 25 है। चलिए इस टाइप का आपको बनता है। तो जो भी मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं, तो 9826159761 पर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास चैनल आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए जितने भी VICs हैं, फिजिक्स के लिए, JEE और नीट के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, और जो मेंस और एडवांस वाले बच्चे हैं उसको तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लगातार देखते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।